नमस्कार। जय श्री राम। डिम्पलवाड़ी चैनल में आपका स्वागत है। अंकित और धीरज एक ही स्कूल में पढ़ते थे। पढ़ाई में दोनों बहुत होशियार थे और दोनों में गहरी दोस्ती थी। 12वीं में दोनों ने साथ साथ एनसीसी ज्वाइन की थी। वहाँ भी दोनों दोस्त मार्चिंग, रनिंग और बाकी सभी तरह की एक्टिविटी में साथ साथ रहते। एनसीसी ज्वाइन करते समय तक तो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद उनमें तगड़ा कंपटीशन हो गया और इसी कंपटीशन के चलते दोनों एनसीसी की हर एक्टिविटी में खुद को बुरी तरह से झोंकने लगे। कुछ ही दिनों में दोनों दोस्त को स्कूल का बेस्ट कैंडिडेट माना गया और दोनों को स्कूल की ओर से आर्मी कैंप में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। आर्मी कैंप में जाने तक तो दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी, लेकिन कैंप में रहते हुए एक बार दोनों में किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई और यह लड़ाई भी आपसी कंपटीशन के चलते ही हुई थी। झगड़ा इतना बढ़ गया कि बोलचाल बंद हो गई और दोनों के रास्ते अलग हो गए। इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी होने के बाद अंकित ने एनसीसी छोड़ दी, जबकि धीरज सीआरपीएफ की तैयारी में लग गया। कुछ समय बाद की बात है, अंकित की मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उनकी नाक से खून बहने लगता था और यह प्रॉब्लम कुछ ऐसी थी कि रात में नींद में ही खून बहने लगता और सुबह नॉर्मल हो जाता था। अंकित के पापा ने अच्छे डॉक्टर के पास दिखाया, लेकिन उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। मामला संभलता न देख डॉक्टर ने उन्हें दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल को रिफ़र कर दिया। वहां अंकित की मम्मी को एडमिट कराया गया। चेकअप करने के बाद डॉक्टर साहब बोले, देखिए इनके शरीर में खून की काफ़ी कमी हो गई है। जल्दी से जल्दी इन्हें खून चढ़ाना पड़ेगा। आप लोग ब्लड का इंतज़ाम कर लीजिए। अंकित तुरंत ब्लड बैंक पहुंचा तो पता चला कि वहां ब्लड के बदले ब्लड वापस जमा करना ज़रूरी है, भले ही ब्लड का ग्रुप अलग हो। अंकित के पापा को थायराइड की प्रॉब्लम बरसों से है, इसलिए उनका ब्लड नहीं ले सकते थे। अंकित ने अपना टेस्ट कराया तो उसमें भी कुछ समस्या निकली। हालांकि ब्लड बैंक से ब्लड तो मिल गया, लेकिन उन लोगों ने यह शर्त भी रख दी कि डिस्चार्ज तभी हो पाएंगे जब ब्लड बैंक में उतना ही ब्लड जमा करेंगे। अब अंकित ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से ब्लड के लिए संपर्क करना शुरू किया और मम्मी की हालत के बारे में बताया। फ़ोन पर तो किसी ने भी निराश नहीं किया। सभी रिश्तेदारों ने अंकित को बहुत हिम्मत दी और कहा कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अंकित ने सभी को हॉस्पिटल और वार्ड की जानकारी दी ताकि आसानी से पहुंच सकें, लेकिन अगले 5 दिन तक हॉस्पिटल में रिश्तेदार, दोस्त कोई भी नहीं आया। जब अंकित ने फ़ोन किया तो सब ने तरह तरह के बहाने बनाने शुरू कर दिए थे। अंकित और उसके पापा की चिंता बढ़ती जा रही थी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। एक एक दिन पहाड़ की तरह बीत रहा था, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल होने के कारण उसकी फीस भी बहुत ज़्यादा थी। 5वें दिन भी अंकित और उसके पापा इसी चिंता में वार्ड के बाहर खड़े थे। किसी से भी मदद की कोई उम्मीद नहीं थी कि अचानक से अंकित के फ़ोन की घंटी बजी। कोई अनजान नंबर से फ़ोन था। परेशान अंकित ने फ़ोन उठाया तो फ़ोन करने वाले ने बताया कि वह अंकित का वही पुराना एनसीसी वाला साथी धीरज है। धीरज? अंकित धीरे से बोला, हाँ धीरज। उस परेशानी में भी अंकित को वह दिन याद आया जब दोनों में बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ था और बोलचाल बंद हो चुकी थी। धीरज बोला, अरे यार, गुमसुम खड़ा ही रहेगा या कुछ बोलेगा भी? अंकित को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह फ़ोन करने वाला धीरज ही है।
उसने पूछा, कौन से हॉस्पिटल में हो? मैं मिलने आ रहा हूँ। एक बार तो अंकित ने उसे मना करना चाहा, लेकिन फिर मना नहीं कर पाया। थोड़ी ही देर में धीरज अपने सीआरपीएफ के साथियों के साथ हॉस्पिटल में पहुंच गया। यह सभी मिलकर आर्मी और सीआरपीएफ की तैयारी कर रहे थे। आते ही धीरज बोला, भाई तू चिंता बिल्कुल मत कर, और लड़के भी आ रहे हैं। फिर वह डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब आप डिस्चार्ज करने का प्रोसेस शुरू करिए। हम सब मिलकर आपके ब्लड बैंक की टंकियां फुल कर देंगे। इसके बाद तो डॉक्टरों ने फटाफट अंकित की मम्मी को डिस्चार्ज कर दिया, और जो इंतज़ार में दिन एक्स्ट्रा हुए थे उसकी फ़ीस भी उन्होंने आधी कर दी। यह सब देखकर अंकित अपने दोस्त के गले लगकर रोने लगा तो धीरज हंसा और एकदम आर्मी वाले अंदाज में बोला, यू नो एनसीसी मैन नेवर क्राई। यह सुनकर अंकित को हंसी आ गई। अंकित कहने लगा, हाँ, एनसीसी मैन सिर्फ लड़ते हैं, जीतते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज अंकित को यकीन हो गया कि धीरज जैसे सच्चे दोस्त मुश्किल से मिलते हैं, जो मुश्किल वक्त में पिछली सारी बातों को भुलाकर आज उसके साथ हॉस्पिटल में खड़ा था। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को भी शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। पूरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।